The Knowledge School, Kite Campus Lahore, Lecture number 10, Class 5, Subject Science, Unit number 1, The Human Body. Page number 15, Digestive System. The digestive system involves taking in food, extracting the goodness from that food and getting rid of the waste. हमारा निज़ाम-ए-इंतज़ाम हमारा खाना खाने, उस खाने से मुफीद चीज़ों को अलग करने और वो खाना जो वेस्ट फॉर्म में होता है उससे उसको अलग करने पे मुश्तमिल होता है। The digestive system is like a long tube known as the digestive tract. In an adult, it is about 8 मीटर लॉन्ग। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी नाली पर मुश्तमिल होता है जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं और एक बड़े इंसान में ये 8 मीटर लंबा होता है। हमारे जिस्म के वो हिस्से जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं उसमें हमारा माउथ शामिल है, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, रेक्टम और एनस शामिल हैं। ये वो हिस्से हैं जिनको हम कलेक्टिव फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। लेट्स सी हाउ द प्रोसेस वर्क। नंबर 1, इट ऑल स्टार्ट इन माउथ. When you eat food, your saliva immediately start breaking the food down. This make it easier to bite and swallow the food. जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा मौजूद होता है जो फ़ौरन से हमारे खाने को तोड़ना शुरू कर देता है। इससे हमें खाना खाने में आसानी होती है और उसको निगलने में भी आसानी होती है। नंबर 2, योर टीथ एंड टंग देन ब्रेक द फूड डाउन फर्दर सो दैट इट इज़ स्मॉल इनफ टू बी swallow. हमारे दांत और हमारी ज़ुबान भी हमारे खाने को मज़ीद तोड़ के छोटा कर देते हैं ताकि हम उसे आसानी से निगल सकें। नंबर 3, when the food is swallowed, it travels down the esophagus to the stomach. An adult esophagus is about 25 सेंटीमीटर लॉन्ग. जब हमारा खाना हम निगलते हैं तो वो एसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है। एक बड़े इंसान में एसोफेगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। नंबर 4, in your stomach the food is mixed with the gastric juice that are very acidic. These juice break the food down further into a paste. हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पहले से ही मौजूद होता है जो हमारे खाने को तोड़ के मज़ीद छोटा कर देता है और वो इसको एक पेस्ट की फॉर्म में ले आता है। द फूड देन पासिस थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन. यही खाना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन 5 मीटर लंबी होती है एंड इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का लंबा हिस्सा होती है। इट इज़ कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन. इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ नैरो, क्योंकि ये नैरो होती है। इसकी लंबाई तो ज़्यादा होती है लेकिन इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई, वो बहुत कम होती है। इस वजह से हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इवन फर्दर. स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा खाना मज़ीद तोड़ के बारीक हो जाता है। द नरिशिंग पार्ट ऑफ द फूड आर रिमूव्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारे खाने में जो भी नरिशमेंट होती है विटामिन्स की फॉर्म में या फिर प्रोटीन्स की फॉर्म में, वो यहाँ पर अलग कर लिए जाते हैं। दिस नरिशमेंट देन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम. ये नरिशमेंट हमारे खून में शामिल हो जाती है एंड इज़ ट्रांसपोर्टेड अराउंड योर बॉडी और हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुँच जाती है। नंबर 6, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. वो खाना जो हमें हज़म नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। हेयर एनी लास्ट बिट्स ऑफ गुडनेस इंक्लूडिंग वाटर आर रिमूव्ड. अगर इस खाने में मज़ीद कोई अच्छी या मुफीद चीज़ होती है, इवन कि अगर वाटर भी मौजूद होता है तो वो भी यहाँ पे अलग कर लिया जाता है। द रेस्ट इज़ वेस्ट एंड इट ट्रेवल्स through the rectum to the anus where it comes out of your body. बाकी बचने वाला जो वेस्ट होता है वो रेक्टम से होते हुए एनस में चला जाता है और यहाँ से ये हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर आ जाता है। दी डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारी बॉडी के वो पार्ट्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन
large intestine and rectum. The next term is urinary system. The urinary system makes sure that you have the right amount of water in your body and removes waste materials in liquid form. यूरेनरी सिस्टम का काम ये होता है कि वो इस बात का ख्याल रखें कि हमारी बॉडी में सही अमाउंट में वाटर मौजूद है और हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको वो लिक्विड फॉर्म में रिमूव करते हैं। यूरेनरी सिस्टम। द यूरेनरी सिस्टम हैज़ 4 मेन पार्ट्स। यूरेनरी सिस्टम के 4 अहम हिस्से होते हैं: किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इस डायग्राम में आपको किडनी की फॉर्म्स दिखाई गई हैं। ये 2 किडनीज़ हैं हमारी बॉडी में जो पाई जाती हैं। इनकी शेप बिल्कुल सीड की तरह होती है और एक लेफ़्ट किडनी होती है और एक राइट होती है। इनसे ट्यूब्स निकल रही हैं, दोनों किडनीज़ में से ट्यूब्स निकलती हैं जिनको हम यूरेटर्स कहते हैं और ये ब्लैडर के साथ कनेक्ट होती हैं। हमारी किडनी का काम ये होता है कि वो हमारे खून को फ़िल्टर करें और उस फिल्टर में से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको लिक्विड फॉर्म में वो यहाँ पे कलेक्ट करते हैं यूरिन की फॉर्म में। वही यूरिन यूरेटर से होते हुए हमारे ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। योर बॉडी हैज़ 2 किडनीज एज दे एक्ट एज अ फिल्टर। हमारे जिस्म में 2 किडनीज होती हैं और ये फिल्टर के तौर पे काम करती हैं। एज द ब्लड ट्रेवल्स अराउंड योर बॉडी इट पिक्स अप टॉक्सिन दैट आर बैड फॉर योर बॉडी। इफ़ दिस टॉक्सिन रिमेन इन योर बॉडी यू वुड बिकम वेरी इल। हमारा खून जब हमारे जिस्म में गर्दिश करता है तो वो अपने साथ बहुत से फालतू या ख़तरनाक मादों को शामिल कर लेता है जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं। अगर ये टॉक्सिन हमारे ब्लड में मौजूद रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इन टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए किडनीज ये काम करती हैं। द जॉब ऑफ द किडनी इज़ टू रिमूव द टॉक्सिन एज द ब्लड पासिस थ्रू दैम। हमारी किडनी का काम ये होता है कि वो हमारे खून को फ़िल्टर करते हैं। जब हमारा खून किडनी में से गुज़रता है तो ये टॉक्सिन जो होते हैं वहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। द टॉक्सिन एंड द अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टर्न इनटू यूरिन एंड सेंट टू द यूरेटर। ये टॉक्सिन और दूसरे फालतू मादा जात जो होते हैं वो यहाँ पे यूरिन की फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं और इनको यूरेटर की तरफ भेज दिया जाता है। नंबर 2, योर बॉडी हैज़ 2 यूरेटर्स। हमारी बॉडी में 2 यूरेटर्स होते हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं। 2 किडनीज हैं तो उन दोनों से ट्यूब्स निकल रही हैं जिनको हम यूरेटर कहते हैं। दे आर ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू द ब्लैडर। इन ट्यूब्स का काम क्या होता है कि ये यूरिन को किडनी से यूरेटर की तरफ भेजते हैं। नंबर 3, योर ब्लैडर स्टोर योर यूरिन until you need to go to the toilet। जब यूरिन जो है वो किडनी से ब्लैडर की तरफ आता है तो वो ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। एंड सो ऑन, इसी तरह ये सर्कल बार बार रिपीट होता रहता है और हमारा ब्लड बार बार जो है वो फिल्टर होता रहता है और इस तरह हमारी बॉडी में से जितने भी वेस्ट होते हैं लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए और हमारे यूरिनरी सिस्टम के ज़रिए हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं।